राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियों को सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मास में जितने भी त्यौहार हैं, सभी त्योहारों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की, भैया दूज की और गोवर्धन देवता की, सभी की मेरी तरफ से। हमारे देवों की शरण में बैठकर सभी देवी देवताओं की अपार कृपा आपके ऊपर हो। आपके घर पर इस दिवाली धन वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव। राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियों को सभी को कार्तिक मास की आज मैं व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे पूरी सुने और आगे भी शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी मेरे भाइयों को, मेरी माताओं बहनों को कार्तिक मास की व्रत कथा सुनने का सौभाग्य मिले। तो शुरू करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा। पहला अध्याय है ये माध्यम का। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक माहात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ पढ़ें कि कार्तिक माहात्म्य व्रत कथा का पहला अध्याय। जब देवऋषि नारद जी श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपके विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैं कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ था। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे दीजिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे और साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्ण जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गई। भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था।
हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न कहने न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी कर देता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछना चाहती हूँ, और मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है? पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था, और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो वह मैं बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत था। अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दीप्तिमान दिखाई देता था। उसको वृद्धावस्था में भी गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थे। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान मानते थे, और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान ही समझता था। वह एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों उस और संविदा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधना किया था, उसी से उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक और वैष्णव और शक्ति के पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे समीप ही आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है। लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ धाम में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। ये पहला अध्याय पूर्ण हुआ है। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी माताएं बहनें कार्तिक मास का व्रत कथा का दूसरा अध्याय सुनेंगे। हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने के संवाद को सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता,
हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायिनी हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ। अब मेरे भोजन और वस्त्रादि को की व्यवस्था कौन करेगा। घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं मूर्खा कहाँ जाऊंगी। कौन मेरे दुख को दूर करेगा। कहाँ रहूं, क्या करूं। हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ है, अब कैसे जीऊं। मैं बड़ी ही पापिन हूँ जो ऐसा मुझे दंड मिला है। मेरे पिताजी और मेरे स्वामी मारे जा चुके हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मर्गी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन और जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख दूर हो और मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई तो फिर अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति के यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया करी। उसके पश्चात उस पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर हो गई। शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत किया, कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक मास व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान के स्वास्थ्य वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती, वह विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा जोर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल से स्नान करने को निमित्त उतरी तो जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित था। विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उसके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण वहां पर विमान पर चढ़कर उस चंवर डुलाते हुए अप्सरा गणों के साथ सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी और एकमात्र कार्तिक व्रत प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए थे। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ आए। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए।
और हे भामिनी, तो ही वही गुणवती है जो कार्तिक व्रत के पुण्य से तू मुझे अति प्यारी है। हे सुबे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भामा हुई हो। पूर्व जन्म की आजीवन में तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग हो नहीं सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक व्रत करेंगे वे सब भी मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान मेरे प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्यों के फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको इसका तीसरा अध्याय सुनाऊंगा।